हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अब्स्ट्रैक्शन इन ओप्स के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने शुरुआत इसकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से करी थी। फिर हमने कंपैरिजन जाना था कि भाई प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ओप्स प्रोग्रामिंग में अंतर क्या है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने कुछ बेसिक से स्टार्ट किया था कि भाई क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, है ना? हमने फिर इसके ऊपर भी बात करी थी। उसके बाद हमने फिर इनहेरिटेंस को पढ़ा था, फिर हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी वो एनकैप्सुलेशन के ऊपर थी। तो अब ओप्स में केवल 2 ही टॉपिक हमारे रिमेनिंग रह गए हैं। एक तो ये एब्स्ट्रैक्शन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हम कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमारा जो ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने पिछले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, और तभी आपको फिर ये जो एब्स्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है ये आपको ईज़िली समझ आएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक के बारे में। तो चलिए समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन को कि भाई एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है क्या? बहुत ध्यान से हमें इसको समझना है, तभी हम आगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? तो इसमें लिखा है कि भाई एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ अ क्लास एंड ओनली शोइंग द एसेंशियल फीचर्स टू द यूजर्स। देखिए, एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जो यूजर है उससे हम केवल इन रिलेवेंट या फिर नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ही शो कराते हैं। इसमें इररिलेवेंट या अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्स है या फिर फीचर्स है, हम उसको हाइड करते हैं। ठीक है। अब वो क्यों करते हैं वो अभी हम आगे देख लेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए ये है कि एब्स्ट्रैक्शन में केवल हम जो यूजर को एसेंशियल जो फीचर्स या फिर नेसेसरी जो फीचर्स या डिटेल्स है, केवल हम उस पर ही बात करते हैं। इररिलेवेंट या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो कि यूजर को पता होनी चाहिए, हम उसको हाइड करते हैं। ठीक है। तो यही प्रोसेस हमारी एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। इसमें लिखा है कि इट फोकसेस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रेदर देन हाउ इट डज इट। इसमें हम फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, कैसे करता है, हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसको ड्राइविंग आती है, जिसको कार चलानी आती है, और उसको बस यही चीज़ पता होनी चाहिए, भाई कैसे स्टीयरिंग पे हैंडल करना है उसको, है ना? और कैसे रेस, क्लच, गियर और जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ड्राइविंग के लिए, उसको केवल वही नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक इंजन के अंदर का मैकेनिज़्म कैसा है, वो इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है, या उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है? तो इंटरनली इतना डेप्थ में उसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है। केवल उसको अपनी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है एक ड्राइविंग स्किल्स के लिए जो नेसेसरी है, केवल वो उसी पर ही ध्यान देता है। ये नहीं कि भाई इंजन के अंदर का मैकेनिज्म कैसा है, कैसी उसकी फंक्शनैलिटी है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। ठीक है। तो उसके लिए वो अननेसेसरी डिटेल होगी, तो जिसको हमने हाइड करा है, हम केवल उसी को ही शो कर रहे हैं कि भाई कैसे ड्राइविंग करनी है, उसको कैसे किन किन पार्ट का यूज करना है जो उसकी ड्राइविंग स्किल्स में काम आती है ना? केवल वो उसी का ही ध्यान रखता है। और अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि एक पर्सन है जो कि लिफ्ट का उपयोग करता है, जिसमें केवल उसको ऑपरेट करना आना चाहिए लिफ्ट को, कि भाई कौन सी फ्लोर पे उसको जाना है, या कैसे जो डोर है लिफ्ट के, कैसे वो ओपन हो गए, कैसे वो क्लोज हो गए, या फिर कोई इमरजेंसी आई तो उसे किन बटन का कौन से बटन को इस्तेमाल करना है, केवल उसको इतनी बेसिक फंक्शनैलिटी का ही यूज करना चाहिए। ये नहीं कि वो जो लिफ्ट है वो कौन सी कंपनी की है, या फिर वो जो पुली सिस्टम है जिससे वो लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही है, वो कैसे कर रही है, किस कंपनी की है, उसको वो चीज़ बतानी होनी चाहिए, है ना? केवल उसको जो जो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है? कि कैसे लिफ्ट को ऑपरेट करना है, केवल उसको उतना ही पता होना चाहिए। तो यही जो प्रोसेस है, हमारा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, जिसमें यूज़र को केवल उसके यूज़फुल या एसेंशियल या फिर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन का ही पता होना चाहिए। इर्रिलेवेंट या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को उसको हाइड किया जाता है। यही चीज हमारी अब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। आई होप आपको अब्स्ट्रैक्शन का बेसिक जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए समझते हैं व्हाई अब्स्ट्रैक्शन इज़ नीडेड, कि हमारे को अब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत क्यों है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें अब्स्ट्रैक्शन की जो हेल्प है वो हमें क्यों लेनी चाहिए। बेसिकली हम इसी पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन लार्ज प्रोग्राम, यानी कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पे वर्क करते हैं तो हमें उसको सिंपलीफाई करना है। यानी कि अगर हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और अगर हम उसके इंटरनल स्टेप्स या लॉजिक्स पे अगर हम उस पे पढ़ने बैठ जाए या उसको रीड करने के लिए बैठ जाए या एक एक कोड को समझने के लिए लग जाए, तो होगा ये कि एक तो उसमें हम कंफ्यूजन क्रिएट काफ़ी करेंगे, हम काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाएँगे। सेकंड उसमें ये होगा कि आपकी जो डेवलपमेंट होगी, वो भी स्लो हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प लेते हैं और इसमें हम जो कोड है, उसको काफ़ी सिंप्लीफाई करते हैं और रीडेबल करते हैं, क्या ताकि वो ईज़िली रीड भी हो सके, ठीक है? तो पहला कारण तो ये है कि टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन लार्ज प्रोग्राम, कि जब भी हम लार्ज प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, तो हम इंटरनल जो स्टेप्स होते हैं या फिर जो इंटरनल फीचर्स होता है, हम उसको हाइड रखते हैं ताकि जो कोडर है, उसको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और उसकी डेवलपमेंट स्लो ना हो, है ना? और कोड जो है वो इजीली रीडेबल हो जाए, ठीक है? प्रोग्राम इजीली रीडेबल हो जाए, ठीक है? तो इसलिए हम अब्स्ट्रक्शन का यूज करते हैं, ठीक है? सेकंड है टू प्रोटेक्ट इंटरनल कोड लॉजिक फ्रॉम एक्सीडेंटल मिसयूज। इसका मतलब ये है कि हम अब्स्ट्रक्शन का जो इस्तेमाल है वो इंटरनल कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ताकि उसका कोई भी एक्सीडेंटल मिसयूज ना हो सके। मतलब कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामर को सब कुछ उसका कोड को एक्सपोज कर देंगे तो वो उस कोड का मिसयूज भी कर सकता है। जैसे कि अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स ऐप पे अगर आप एक वर्क कर रहे हैं और अगर आपके सामने डिस्काउंट कैलकुलेशन लॉजिक अगर आपके सामने उस प्रोग्राम को आपने एक्सपोज कर दिया इंटरनली, तो कोई भी डेवलपर एक्सीडेंटली उसको मिसयूज़ कर सकता है। यानी कि हर प्रोडक्ट पे अगर वो 90% चेंज कर देता है कि हर प्रोडक्ट पे आपको जो भी छूट मिलेगी वो 90% तक मिलेगी, ठीक है? डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो किसी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है? हाँ, अगर वो कोड इस तरीके से बना है कि भई अगर आप एक कूपन कोड लगाओ तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने हर उस प्रोडक्ट पे कि भई 90% का डिस्काउंट मिलेगा, उस डिस्काउंट कैलकुलेशन लॉजिक पे 90% कर दिया, तो फिर तो ये एक कहते हैं ना मिसयूज होना होता है ना। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अब्स्ट्रक्शन का यूज करते हैं कि केवल कोडर के सामने वही इंफॉर्मेशन या फीचर्स उसके सामने रहे जो उसके लिए यूजफुल है, उसको इंटरनल जो स्टेप्स है वो हाइड रहे, ठीक है? तो इससे प्रोटेक्शन भी हमारे को अब्स्ट्रक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड है टू मेक प्रोग्राम ईजियर टू मेंटेन एंड स्केल। बिल्कुल हम इसमें क्या है अब्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा प्रोग्राम है, एक तो वो ईजी, हम उसमें जो भी स्टेप है जो हमारे को यूजफुल स्टेप है केवल हम उसी पर ही वर्क करते हैं, मेंटेन रहता है और कभी अगर हमारे को जरूरत पड़ती है स्केल करने की, तो हम वो भी इज़िली कर सकते हैं। हमें बहुत सारे जो जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा है, हमें हर एक में चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस चीज़ में अगर हमारे को स्केल करना है या अपडेट करना है या कुछ भी हमें उस पे चेंजमेंट करने हैं, तो हम इज़िली कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए भी हम अब्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है टू एनफोर्स रूल्स फॉर ऑल सब क्लासेस यूजिंग अब्स्ट्रक्शन क्लास। बिल्कुल, ये जितने भी सब क्लासेस हैं, उस पर हम एनफोर्स कराने के रूल्स को, बेसिकली अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये अब्स्ट्रक्शन क्लासेस क्या होती है, ठीक है? ये सब क्लासेस क्या होती है और कैसे रूल्स एनफोर्स किए करे जाते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसको एनफोर्स कराने के लिए भी हम अब्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रिपीट कर देता हूँ कि भाई अब्स्ट्रक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, कि एक तो हम लार्ज जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अब्स्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है, वो ईज़िली रीडेबल हो, ठीक है? और हम ईज़िली हम उस पे वर्क कर सकें, हम हर एक प्रोग्राम के इंटरनल लॉजिक को अगर हम समझने के लिए बैठ जाएँगे, तो हमारे को कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, दूसरा हमारी डेवलपमेंट भी स्लो होगी, ठीक है?
सेकंड, टू प्रोटेक्ट इंटरनल कोड लॉजिक फ्रॉम एक्सीडेंटल मिसयूज, कोई मिसयूज ना करे, कोई भी प्रोग्रामर किसी क्रिटिकल या सेंसिटिव लॉजिक पे कोई कहते हैं ना अपनी तरफ से एक्सीडेंटली उसका मिसयूज ना कर सके, इसलिए भी हम अब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, टू मेक प्रोग्राम ईजियर टू मेंटेन एंड स्केलेबल, यानी कि हम प्रोग्राम को इजीली उस चीज को प्रोग्राम को बना सकते हैं, कोड को हम वर्क कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पे हम स्केल भी कर सकते हैं। एंड फोर्थ है टू इन्फोर्स रूल्स फॉर ऑल सब क्लासेस एंड यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब ये अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होता है, सब क्लासेस क्या होते हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो यही सब कारण है हम अब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको यहां तक इतनी चीजें समझ में आई होगी। अब जो ये फोर्थ पॉइंट है कि टू इन्फोर्स रूल्स फॉर ऑल सब क्लासेस यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, अभी हम उसको समझेंगे, ठीक है। फिर आपको ये पॉइंट जो है ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हाउ अब्स्ट्रैक्शन वर्क्स इन पाइथन, कि भाई कैसे अब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हम पाइथन में कर सकते हैं। तो अगर हमारे को पाइथन में इसको इस्तेमाल करना है तो हमें सबसे पहले दो चीज हमें जाननी पड़ेगी। एक है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड सेकंड है अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, ये वो क्लासेस होती है जो कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकती है, ठीक है। ये केवल हमें एक ब्लूप्रिंट देती है कि इसमें क्या क्या मेथड्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट नहीं कर सकती है, तो वो हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहलाती है। सेकंड है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये वो मेथड्स होते हैं जिसमें हम बेस क्लासेस को डिक्लेयर करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। बेस क्लास को आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये लेकिन ये जो बेस क्लास है ये डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकता, इसको इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए ये फोर्स करता है या इन्फोर्स करता है चाइल्ड क्लासेस को या फिर सब क्लासेस को, ठीक है। तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको और अच्छे से समझने के लिए जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी कि भाई अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है और अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी केवल आप इतना समझिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक तो ये डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकता, दूसरा ये हमारे को एक ब्लूप्रिंट देता है कि भाई इसमें क्या-क्या मेथड्स होने वाले हैं। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें बेस क्लास को ये डिफाइन करता है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए वो फोर्स करता है चाइल्ड क्लासेस को या फिर सब क्लासेस को, ठीक है। तो अगर हमारे को पाइथन में अब्स्ट्रैक्शन को यूज करना है तो हम किसका, एबीसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी कोमा अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, तभी हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करते हैं। अब ये जो एबीसी है, एबीसी का मतलब है कि अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है। मैं लिखा ना एबीसी, तो एबीसी स्टैंड फॉर अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो अब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल, उससे पहले हम एक केस को लेंगे, उसी पर ही हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करने से पहले हम एक पहले इस केस को समझते हैं, इसी पर ही हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम एक स्कूल का केस लेते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल जो है वो एक टाइम टेबल क्रिएट कर रहा है, वो एक रूल बना रहा है टीचर्स के ऊपर कि भाई आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही क्लासेस आपको लेनी है स्टूडेंट्स की। और ये जो टीचर है, ये जो मैथ्स की टीचर या फिर इंग्लिश के टीचर जितने भी है, वो इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं जो प्रिंसिपल बना रहे हैं, ठीक है। अब जो टीचर है वो इसको तो फॉलो कर लेंगे कि भाई कैसे कैसे हमारी जो क्लासेस है, जो हमारे को शेड्यूल दिया गया है क्लासेस, कैसे कैसे कौन सी क्लासेस हमें लेनी है, तो वो तो फॉलो कर लेंगे। लेकिन कैसे पढ़ाना है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उनका खुद का होगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस क्लास को पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये उनका खुद का होगा। लेकिन टीचर्स बाउंड है कि जो प्रिंसिपल ने रूल बनाया है, जो टाइम टेबल दिया है, उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करे, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्शन बेस क्लास के नजरिए से देखा जाए तो प्रिंसिपल क्या है, ये हमारा अब्स्ट्रैक्शन बेस क्लास है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं ए बी सी, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्शन बेस क्लास।
और जितने भी टीचर्स हैं, जैसे मैथ्स की टीचर हुई, इंग्लिश की टीचर हुई, साइंस की टीचर हुई, ये क्या है? ये है चाइल्ड क्लास, ठीक है? ये क्या है? चाइल्ड क्लास। अब इसी चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें, तो हम कैसे कर सकते हैं? अभी हम वो देखते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपनी जुपिटर नोटबुक को। तो हम पाइथन का जो मॉड्यूल है, एबीसी मॉड्यूल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हम उसी को यूज़ करेंगे, जैसा अभी हमने पढ़ा था। तो हम उसी को ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम एबीसी इम्पोर्ट एबीसी, ये हमें कैपिटल में लिखना है एबीसी, ठीक है? उसके बाद हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है, हमें वो अब डिफाइन करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे कि क्लास, और अब मैं क्लास बना रहा हूँ स्कूल प्रिंसिपल, जो हमारा स्कूल के प्रिंसिपल है, वो हमने क्लास बना दी है। और ये हमारे क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एबीसी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल किया है। फिर अब हम मेथड बनाएंगे। फिर हमें मेथड बनाने के लिए यहाँ पे एट द रेट लिखना है, और यहाँ पे हमें करना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उसके बाद अब हम डिफाइन करेंगे क्रिएट टाइम टेबल, ठीक है? और फिर हमने यहाँ पे कोलन लिखा, और अब हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे, ठीक है? तो ये हमने बेसिकली किया क्या? हमने किया है रूल बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्या करती है? चाइल्ड क्लास करेगी, ठीक है? इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, और इसमें हम करेंगे कि कंडक्ट क्लास। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। और फिर अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, तो फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल या किसी भी केस पे आप अब्स्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसे ध्यान से समझो। अब हमने इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें लिख देता हूँ कि भाई हमने अब ये रूल बनाया, ठीक है? ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं एक-एक लाइन समझा रहा हूँ कि भई ये मैंने लाइन क्यों लिखी, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझ आ जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये, कि भई मैंने रूल बनाया, लेकिन एक्चुअल एक्चुअल काम जो है इसका, वो चाइल्ड करेगा, ठीक है? रूल बना दिया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो काम है वो चाइल्ड करेगा। और क्रिएट टाइम टेबल में कि भी रूल बना दिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चाइल्ड क्लास करेगी। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना दिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें बनानी है चाइल्ड क्लास, ठीक है? अब हम एक चाइल्ड क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। तो चाइल्ड क्लास कौन-सी है हमारी? एक हम ले लेते हैं अभी मैथ्स टीचर, ठीक है? और अब ये यहाँ से कहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं? स्कूल प्रिंसिपल से ये इनहेरिट कर रही है। एंड यहाँ पे हमने करा। और अब हम क्या कर रहे हैं कि भई हम लिख रहे हैं डेफ, और जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, एक तो क्रिएट टाइम टेबल, उसको अब देखो, प्रिंसिपल ने जो रूल बनाया, एक तो क्रिएट किया है,
टाइम टेबल, ठीक है? और एक करा है कि कब उनको क्लास लेनी है, तो उसके लिए बनाया कंडक्ट क्लासेस का। तो अब देखो ये जो चाइल्ड क्लास है, ये अब उसको फ़ॉलो कर रही है, लेकिन उन्हें कैसे फ़ॉलो करना है, कैसे टाइम टेबल का इस्तेमाल करना है और क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो टीचर्स का खुद का होगा। तो अब ये उस पे बात हो रही है, ठीक है? तो ठीक है, अब हम उसी मेथड को ले रहे हैं, क्रिएट अ टाइम टेबल, और फिर हम कंडक्ट क्लासेस वाले को लेंगे इसमें, चाइल्ड क्लास में। तो ठीक है, क्रिएट टेबल हमने कर लिया। अब हम इसमें लिखेंगे कि सेल्फ, और अब हमें क्या करना है, अब इनको कैसे यूज़ करना है इस टाइम टेबल को, वो इनका खुद का है टीचर्स का, कि जैसे टाइम जो टेबल है, ये हमें लिया है कि मैथ्स क्लास जो है वो 9 एएम टू 10 एएम तक होगी, ठीक है? सेकंड है कंडक्ट क्लास, क्योंकि ये प्रिंसिपल ने रूल बनाया है, तो ये उसी मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। और लेनी कौन-सी क्लास है, ये टीचर का इम्प्लीमेंटेशन खुद का है, कि अब जो टीचर है वो टीचिंग करेगी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री टू स्टूडेंट्स, ठीक है? उसके बाद अब हम और क्या ले सकते हैं? चलिए हम एक क्लास और बनाते हैं इंग्लिश टीचर्स के लिए, ठीक है? हम लिख देते हैं इंग्लिश टीचर, ये भी इनहेरिट कर रही है स्कूल पर, थोड़ा-सा मैं स्पेस दे देता हूँ, ये मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, टाइम बचेगा। और यहाँ पे जो टाइम टेबल है चेंज कर देता हूँ मैं, इंग्लिश। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई 10 एएम से 7 एएम। और इंग्लिश के जो टीचर्स है वो टीचिंग करेंगे एस्से राइटिंग, कर देता हूँ मैं कि भाई एस्से राइटिंग के बारे में बताएंगे इंग्लिश के टीचर स्टूडेंट्स को, ठीक है? ओके, अब मैंने 2 टीचर्स के लिए बना दिया है। बेसिकली क्या है, ये मेरी चाइल्ड क्लासेस है। उसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं अब हम। यहाँ पे मैं हैश कर देता हूँ। ओके, अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ कि भाई मैथ्स मैथ्स के टीचर्स के लिए ना, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, हाँ, मैथ्स अंडरस्कोर टीचर कर देता हूँ। और मैथ्स अंडरस्कोर टीचर में जो हमारे है, ये मैं ऑब्जेक्ट को बना दिया है, ठीक है? ऐसे ही मैं इंग्लिश को टीचर लिख दिया है यहाँ पे, जो कि हमारे इसके टीचर है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैथ्स अंडरस्कोर टीचर डॉट क्रिएट टाइम, क्रिएट अंडरस्कोर टाइम
टेबल एंड को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर थोड़े बहुत चेंजेस जो करने हैं हम वो कर लेंगे। अ, अब इसमें था कि कंडक्ट क्लासेस है ना, कंडक्ट है कंडक्ट और क्लास, ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे इंग्लिश के टीचर है, इंग्लिश अंडरस्कोर टीचर डॉट क्रिएट अंडरस्कोर टाइम टेबल एंड इंग्लिश अंडरस्कोर टीचर डॉट कंडक्ट क्लास, कंडक्ट अंडरस्कोर, ठीक है। तो आपने ये कर दिया है। उसके बाद अब हम एक बार कोड को देख लेते हैं, कोई गलती तो नहीं होगी तो आ जाएगा, कोई एरर तो देख लेंगे। फिर मैं इसको रन कर देता हूँ तो मेरे पास एक एरर आई है, ये है जी कंडक्ट क्लास। ओके, मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी है, इंडेंटेशन एरर था ये। एंड सेकंड आया है इंग्लिश टीचर। ओके, मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया था, गलतियाँ हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने इन गलतियों को समझा और मैंने इसको फिक्स कर दिया। ये जो बग्स मेरे सामने आए थे, मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो जब भी ऐसे बग्स वगैरह आते हैं, आपको घबराना नहीं है, ये देखना है कि भई गलती कहाँ पे हुई है, और अगर आपको उस गलती को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो, तो फिर आप उसको फिक्स कर लीजिए, ठीक है? तो ठीक है, अब हमारे सामने आ चुका है कि भई टाइम टेबल जो है मैथ्स की क्लास का, वो 9 एएम टू 10 एएम है, ठीक है? और इसमें जब हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट बनाया कि भई कि क्या कंडक्ट क्लास करनी है मैथ्स के टीचर को, उसमें आ गया कि भई टीचिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री टू स्टूडेंट, ठीक है। और वैसे इंग्लिश के लिए था कि भई टाइम टेबल है कि इंग्लिश क्लासेस जो है हमारी 10 एएम से लेके 11 एएम तक होगी, और इसमें जो टीचर है वो ऐसे राइटिंग पढ़ाएगी स्टूडेंट को, जब हमने कंडक्ट क्लास को कॉल किया था। तो यही चीज़ है एब्स्ट्रैक्शन में, कैसे एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, वही प्रैक्टिकल अभी हमने देखा। आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट किया है, जिसमें हमने स्कूल के जो प्रिंसिपल है, हमने वो लिया था, जिसमें एक क्लास हमने बनाई कि भाई स्कूल प्रिंसिपल और एबीसी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है। फिर इन्होंने मेथड को बनाया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने चाइल्ड क्लास को क्रिएट करना चाहा कि भई एक हमारी चाइल्ड क्लास है मैथ्स टीचर एंड सेकंड है इंग्लिश टीचर, ठीक है। और इनको जो मेथड दिए गए थे स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से कि भाई क्रिएट टाइम टेबल, की उन्होंने टाइम टेबल को क्रिएट किया है, कैसे क्लास को कंडक्ट करना है, तो उन्होंने इस रूल को यहाँ पे, इस मेथड को यहाँ पे दोनों टीचर्स ने फॉलो किया। अब कैसे पढ़ाना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये उनका खुद का था। जैसे मैथ्स टीचर को टाइम टेबल जो मिला है कि वो 9 एएम टू 10 एएम लेगी, और क्या पढ़ाना है उन्हें कि भाई टीचिंग अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, है ना? ऐसे इंग्लिश टीचर की जो क्लास का जो शेड्यूल डिसाइड हुआ था, वो है कि भाई 10 एएम टू 11 एएम इंग्लिश की क्लास होगी। लेकिन क्या पढ़ाना है उनको? टीचिंग एसे राइटिंग, ठीक है? टू स्टूडेंट। तो वही चीज़ है कि कैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करना है, कैसे मेथड को यूज़ करना है, कैसे क्लासेस को इस्तेमाल करना है। और अगर आपने जो इनहेरिटेंस का जो क्लास है, अगर आपने वो नहीं देखी है, तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस भी थोड़ी बहुत यूज़ हो रही है, कि जिसमें ये इनहेरिट कर रहा है स्कूल प्रिंसिपल से, है ना? ये जो मैथ्स के टीचर है, ये स्कूल प्रिंसिपल से इनहेरिट कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। मैंने जितनी भी क्लासेस है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाई है, और वही मेरी कोशिश रही है कि भई किसी भी स्टेप को
स्किप ना किया जाए, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाए क्लास कि भई अभी आपने ये चीज़ सीखी है तो इससे आगे आप ये चीज़ सीखेंगे। मैंने कभी भी ये नहीं कि पहले एक एडवांस टॉपिक को आपको लेके आओ और एक जो पहले पढ़ाने वाला टॉपिक था उसको मैं बाद में लेके आऊँ, ऐसा मैंने नहीं किया अभी तक। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही पढ़िएगा, वैसे ही इन क्लासेस को फॉलो करिएगा। तो आई होप आपको जो ये प्रैक्टिकल है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो है अब आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप एग्ज़ाम्पल्स को ले लेके आप उसका प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा। तो आई होप आपको जो एब्स्ट्रैक्शन का जो ये टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे को एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करनी है पाइथन में। आई होप आपको आज की जो एक क्लास है ये यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आई होगी। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज हमने एब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है और इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा है। और अगर आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।